हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पामिस्ट्री वीडियो। आज का वीडियो है हैंड एनालिसिस ऑफ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2012 ऑनवर्ड्स वो 3-4 बारी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर उनकी हम पीछे जाएं तो ही हैज़ बीन एन आईआईटी ग्रेजुएट, उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी काम किया, फिर कुछ चैरिटेबल वर्क्स भी किए, फिर बाद में अन्ना हज़ारे मूवमेंट में जुड़े और चीफ मिनिस्टर बने। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी पाम पाम उनका जो हथेली है वो क्या बोलती है। पाम एनालिसिस से कई बारी कई चीज़ें पता चल जाती है एक व्यक्ति के बारे में। तो अगर हम देखें तो ये उनका जो हैंड है काफ़ी यूनिक है। उनकी जो 4 फिंगर्स हैं, नेमली द जुपिटर फिंगर, सैटर्न फिंगर, सन फिंगर एंड द मर्क्यूरी फिंगर, सब टिल्टेड है। अगर उनके पाम के रिलेशन में देखा जाए तो टिल्टेड है एक तरफ। और अगर हम उनकी लाइंस पे दृष्टि डालें तो उनकी जो हार्ट लाइन है और जो हेडलाइन है, हार्ट लाइन जुपिटर माउंट तक जाती है, और जो हेडलाइन है वो देखिए पूरे जुपिटर माउंट से लेकर एंड तक जाती है, बिल्कुल हाथ पाम के एंड तक जाती है, इतनी लंबी माइंड लाइन। तो देखिए उनका माइंड कितना तीक्ष्ण तीक्ष्ण बुद्धि जिसे कहते हैं। और फेट लाइन भी बहुत अच्छी है, और जो लाइफ लाइन है वो भी, और या हेल्थ लाइन बोल दीजिए, वो भी बहुत लंबी है। तो मतलब उनकी हेल्थ और लाइफ काफ़ी लंबी रहेगी, हेल्थ भी ठीक ठाक ही रहेगी। ऑफकोर्स हमें पता है उनको तो कुछ एलिमेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन लाइफ लाइन लंबी है। और सारी लाइंस अगर हम देखें तो काफ़ी डीप है। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लाइंस के मुताबिक तो काफ़ी लंबी लाइंस और गहरी लाइंस है इनकी, पहली दृष्टि में अगर हम देखें। और जो अगर सैटर्न लाइन और फेट लाइन भी बोलिए तो वो जो पूरा जो माउंट ऑफ मून से जाकर बिल्कुल सैटर्न के माउंट तक जाती है, बहुत लंबी है। तो मतलब उनका लंबा करियर भी रहेगा। अगर हम ये दूसरा उनका हैंड एनालिसिस करें तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है। देखिए उनकी फिंगर्स कितनी टेढ़ी है, और अगर उनकी मर्क्यूरी फिंगर्स को देखें तो गैप बिटवीन मर्क्यूरी फिंगर एंड रिंग फिंगर जो सन की फिंगर है बहुत बड़ा है। तो ये दिखाता है आदमी बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति होता है, क्लेवर होता है, जो पॉलिटिक्स में चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो उनका मर्क्यूरी फिंगर भी काफ़ी लंबी है, तो कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छी है उनकी, अपने जो पॉइंट्स है वो जनता तक रखते हैं। लेकिन अगर आपकी जो जुपिटर फिंगर है और जो आपकी सैटर्न फिंगर के बीच गैप ज़्यादा नहीं है, तो आप इंटेलेक्ट को इमोशंस से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो बुद्धि है वो एक ही तरफ, एक डायरेक्शन में जाती है कि हाउ टू यूज़ योर माइंड टू गेट अचीव थिंग्स। अचीविंग थिंग्स नथिंग रॉन्ग, बट कई बार बैलेंस बहुत चाहिए लाइफ में, आपके इमोशंस और आपके थॉट्स के, माइंड के बीच, इंटेलेक्ट के बीच में। तो अगर वो नहीं होता है तो ये बाद में प्रॉब्लम भी देता है, या तो आपको देगा या किसी और को भी दे सकता है। तो अगर हम जैसे हम किसी गुरुओं की भी कुंडली देखते हैं तो, या महापुरुष की देखते हैं, तो उनकी जो मर्क्यूरी फिंगर और जो जुपिटर फिंगर के बीच में गैप है वो काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ठीक ठाक रहते हैं दुनिया में। वरना अगर मान लीजिए जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर का गैप ज़्यादा है और मर्क्यूरी फिंगर और सन फिंगर बीच गैप कम है, तो आप काफ़ी आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, लेकिन आप वर्ल्डली मैटर्स में फिर मार खा जाएंगे। तो बैलेंस होना अच्छी बात मानी जाती है अगर पाम में आपकी ये फिंगर्स के बीच में गैप्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर से हम देखेंगे तो इनकी जो माइंड लाइन है वो तो बहुत ही तीक्ष्ण, तो मतलब इनका बस सारा खेल माइंड का ही है। मतलब जैसे एक चेस का खिलाड़ी होता है वैसे ही स्ट्रैटेजिक मूव्स बनाते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका जो मून का माउंट थोड़ा सा हम देखें तो हल्का सा कंप्रेस्ड है। तो दिखाते ही कई बारी इनको डिसीजंस शायद सही ना ले पाएँ। और अगर हम देखें तो इनके जो वीनस का माउंट है वो काफ़ी उभरा हुआ है, तो ये दिखाता है कि ये काफ़ी सुख सुविधा और लग्जरीज में काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगे। और इनका अगर हम थंब में भी जाए तो थंब का जो फ्लैंज है तो वो काफ़ी बड़ा है, तो दिखाता है अथॉरिटेटिव फिगर भी रहेंगे। तो काफ़ी अथॉरिटी इनको पसंद होगी। और जैसे हम जानते हैं इनका सिंगल मैन शो रहा है, तो ये भी इनके पाम से हमें समझ आता है। अगर हम अब इनके पाम को और क्लोजली देखें तो यहाँ पे वही चीज़ें जो हमने पहले बोली हैं। तो लेकिन इनकी जो फिंगर्स है काफ़ी लॉन्ग भी हैं, तो दिखाता है ये काफ़ी आर्टिस्टिक और चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे फाइनर थिंग्स, म्यूज़िक में भी हो सकता है इंटरेस्टेड है, मूवीज़ में,
और हमें पता नहीं कि वो कोई म्यूज़िक मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे या नहीं बजाते थे, लेकिन वेनिशियन थिंग्स में इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन क्योंकि इनकी सन की फिंगर सैटर्न की फिंगर की तरफ मुड़ी हुई है, तो कई बारी हमें देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने गोल्स के लिए काफ़ी एम्बिशियस रहते हैं, उसके लिए अपनी क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं ताकि अपने गोल्स अचीव कर सके विद डिसिप्लिन। तो सन फिंगर थोड़ी सैटर्न फिंगर की तरफ मुड़ी हुई है। और क्योंकि सारी फिंगर्स थोड़ी पाम के रिलेशन में टेढ़ी हैं, तो मतलब ये कई बारी इनकी सोच इन पे भारी भी पड़ सकती है कि कई बारी ये बहुत ज़्यादा निष्ठुर, मतलब बोलें कि सेंसिटिव नहीं रहते। तो क्योंकि जुपिटर फिंगर और हमने बोला जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में गैप कम है, तो वो सेंसिटिविटी भी चाहिए कि थोड़ा बहुत आदमी एम्पैथेटिक रहे, तो वो चीज़ थोड़ी मिसिंग है इनके हाथ में। लेकिन बुद्धि इनकी बहुत तीक्ष्ण है, और ये तो आपकी हेडलाइन में भी दिख गया। और मर्क्यूरी फिंगर भी लंबी है, जैसे हमने पहले ही बोल दिया। और एक और चीज़ नोटिस में आती है, इनके जो पाम में कहीं भी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कट पीट या लाइंस जो क्रिस क्रॉस कर रही हो, या उनके हाथ में या ऐसी कोई चेन बनी हो, क्योंकि ये थोड़ी डिस्टेंस में लिया गया था, तो ऐसे कोई मतलब उस टाइप की चीज़ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा नहीं दिख रहे। तो मतलब ये ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते ये, मतलब अपने अपने को बैलेंस बना के फिर चलते हैं। तो कभी कभी ऑफकोर्स हर एक आदमी की लाइफ में स्ट्रेस आता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा वरी नहीं करते ये। तो फ्रेंड्स, ये तो था हैंड एनालिसिस ऑफ अरविंद केजरीवाल। तो आपको ये कैसा लगा, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट टाइम।